ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत विचार विषय ईश्वर दर्शन कैसे हों। आज एक वार्तालाप श्री रामकृष्ण परमहंस का जो कि उनके भक्तों के साथ हुआ था वो आपके सामने रखा जा रहा है। बड़े भाग्य की बात होती है कि सत्पुरुषों के जो डायरेक्ट वचन हैं, उनका जो डायरेक्ट मार्गदर्शन है, वो जब हमको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। क्योंकि जिसने ईश्वर प्राप्त किया है, जिसने ईश्वर को जाना है, उसके वचन सुनकर हमारे अंदर भी ईश्वर प्राप्ति की प्रेरणा पैदा होती है, ईश्वर भक्ति का भाव पैदा होता है। इसलिए सत्पुरुषों के वचन बड़े ही कीमती होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की विशेषता यह थी कि उनके वचन बड़े ही सरल रूप में होते थे और आम बातचीत के रूप में होते थे। इसलिए ये वार्तालाप जरा ध्यान से सुने। एक भक्त उनसे कहता है, मैंने सुना है महाराज आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं। मैंने सुना है महाराज आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो हमें भी करा दीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। भला आदमी क्या कर सकता है? उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दीपन होता है, अर्थात खूब आनंद आता है। किसी दिन कुछ भी नहीं होता। कर्म चाहिए तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावावेश में मैंने हालदार तालाब देखा। वहां देखा एक निम्न जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है। उसने दिखाया काई हटाए बिना पानी नहीं भरा जा सकता है। इसी प्रकार कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती। कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होता। ध्यान, जप, यही सब कर्म है। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है, और दान, यज्ञ, ये भी सब कर्म ही है। मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए, फिर निर्जन में रखना चाहिए, फिर दही जमाने पर मेहनत करके उसे मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। अर्थात जैसा सत्पुरुषों ने मार्गदर्शन किया है उस प्रकार जप ध्यान करना चाहिए, तभी धीरे धीरे एक दिन अंदर ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर का अनुभव होता है। भक्त उनसे पूछता है, जी हां, कर्म तो चाहिए ही, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वस्तु लाभ होता है। पढ़ना भी कितना पड़ता है, अनंत शास्त्र है। अब श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनसे, शास्त्र कितना पढ़ोगे, सिर्फ विचार करने से क्या होगा? पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो। गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहे तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो। वे कैसे हैं वे खुद समझा देंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु ने जो साधना बताई है, गुरु ने जिस प्रकार सांसारिक जीवन व्यतीत करने को बताया है,
उस प्रकार से यदि शिष्य जीवन व्यतीत करे, साधना करे, तब निश्चित ही अंतर्यामी जो ईश्वर हैं वो फल देते हैं। फल किस रूप में? अपने दर्शन के रूप में, अपने प्रेम के रूप में। किताब पढ़कर क्या समझोगे? जब तक बाजार नहीं जाया जाता तब तक दूर से बस हो हल्ला सुन पड़ता है। बाजार पहुंचने पर एक और तरह की बात होती है, तब सब साफ दिख पड़ता है और साफ सुन पड़ता है। आलू लो और पैसे दो, साफ सुनाई देगा। दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, कितने ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठती हुई कितनी ही तरंगे देखोगे। पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता, बड़ा अंतर है। उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और साइंस सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी का कागज कितने का है, ये सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते। कंपनी के कागज की खबर भला क्या देंगे, परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो, चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दीवारी लांघ कर। तब उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कंपनी कागज है, वे खुद बतला देंगे। बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरबान सब सलाम करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो संसार की चीजों के पीछे, संसार के व्यक्तियों के पीछे जो पड़े रहते हैं, उनको बड़ा महत्व देते हैं, परंतु असली जो भंडार है सुख का, वो ईश्वर के पास। जिसने ईश्वर से नजदीकी हासिल की, इस संसार का जो मालिक है उसकी जिसने भक्ति की, तो सारे संसार का बोध, सारे संसार का ज्ञान उसको स्वयं ही हो जाएगा कि यहां पर क्या क्या है। पहले यदि संसार का ज्ञान प्राप्त करने चले तो भटक जाओगे, ये ज्ञान आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर से दोस्ती कर लेता है, ईश्वर के साथ प्रेम लगा लेता है। अब भक्त पूछता है, जब उन्होंने बाबू से भेंट की बात करी, अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो? रामकृष्ण कहते हैं, इसीलिए कर्म चाहिए। ईश्वर हैं यह कहकर बैठने से कुछ ना होगा। ईश्वर हैं यह कहकर बैठे रहने से कुछ ना होगा। किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, दर्शन दो, ये कह कहकर व्याकुल होकर रो। कामिनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है, कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल वे हैं ये कहकर बैठे रहने से क्या होगा? हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, परंतु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है? पानी में मसाला डालो, मसाला का अर्थ जो चारा खाती हैं मछलियां, उसको मसाला कहते हैं। पानी में मसाला डालो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियां निकलकर मसाले के पास आएंगी, तब पानी भी हिलता डुलता रहेगा, तब तुम्हें आनंद होगा। कभी कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछलती और पानी में एक शब्द हुआ, जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला। उनका इशारा इसी ओर है कि जैसे जैसे मनुष्य अंतर्यामी ईश्वर की अंदर भक्ति करता है, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो अंदर वो बड़ी मछली क्या है,
वो अंदर नाद का जागरण, कुंडलनी का जागरण ही वो बड़ी मछली है, जिसका अनुभव इस जीव को होता है। तब इसको बड़ा आनंद होता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, वास्तव में प्रभु हैं, उनकी शक्ति अंदर मौजूद है, उस शक्ति के अंदर आनंद है। ये अनुभव जब इस जीव को होता है, इस साधक को होता है, तब बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता इसको होती है। दूध जमाकर दही मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। ये अच्छी बला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। मक्खन निकालकर मुंह के पास रखा जाए, अच्छी बला आई मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए। लोग तो ऐसे ही चाहते हैं, जैसा ये भक्त पूछ रहा था कि आप तो ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, हमें भी करा दो। तो उसी के लिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अच्छी बला आई मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए। एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। 7 ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। 7 ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी को पार करते ही वो पूछता है, राजा कहाँ है? जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं। यहां देखिए, फिर वो अंदर की बात कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस गहरी बातों को भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाते थे कि 7 जोड़ियां क्या हैं। ये अंदर जो 7 चक्र हैं, जिसको महाराज जी की वाणी करिए, गुदा लिंग नाभि अस्थाना हृदय कंठ धरे मकाना। तो ये 5 चक्र ये हो गए। एक आपके दोनों भौं के बीच में चक्र होता है, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, और अंतिम चक्र जो है वो सहस्त्रदर कमल होता है, जो आपकी चोटी के स्थान पर होता है। तो कहते हैं कि ये 7 चक्र पार करने पड़ते हैं। कहते हैं जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं। तो वो प्रबंध क्या है? वो प्रबंध एक ही है। तूने गुरु की आज्ञा पालन करके यदि गुरु मंत्र का जाप किया और संसार में मर्यादा का जीवन बिताया। मर्यादा का जीवन किस लिए? वो इसलिए कि तेरी जो मन की वृत्ति है वो संसार के भोगों में फंसी हुई है, उसमें रस ले रही है। और जब तक तू संसार में रस ले रहा है, अंदर का रस तुझको नहीं आ सकता। ये पक्की बात। लेकिन अंदर का रस ऐसा है जो मौत के वक्त भी छूटता नहीं। यदि इस जन्म में ईश्वर का पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर प्राप्ति नहीं भी हो पाई, तो गीता में साफ साफ कृष्ण कह रहे हैं कि योग क्षेम को मैं वहन करता हूं। अर्थात जो कुछ भी तूने प्राप्त किया उसकी रक्षा करता हूं, और जो कुछ भी कमी रह गई है उसकी पूर्णताई करता हूं। तो यहां यदि साधना में कुछ कसर बाकी रह भी गई तो प्रभु उसको खत्म नहीं कर देते, उसकी रक्षा करते हैं। और अगला शरीर जब मनुष्य का प्राप्त होता है उसमें मंजिल पूरी भी वही कर देते हैं। तो इसीलिए संसार के भोगों में वक्त व्यतीत करना, उसके लिए लालायित होना, ये मनुष्य जन्म की बर्बादी है। तो इसीलिए जब तक गुरु आज्ञा पालन नहीं करोगे तो अंदर की ये जो 7 ड्योढ़ियां हैं, ये 7 चक्र हैं, ये पार कैसे होंगे? तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस भजन गाया करते थे, जागो मां कुल कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, प्रसुप्त भुजंगाकारा आधार पद्म वासिनी। देखिए बड़ा साफ कह रहे हैं, जागो मां कुल कुंडलिनी। वो किसको मां कहते हैं? वही कुंडलिनी शक्ति है जो आपके देह के रोम रोम में जीवन प्रदान कर रही है। उसी को ईश्वर शक्ति कहते हैं, उसी को मां कहते हैं, उसी को पार्वती कहते हैं।
वही काली है, उसका दर्शन मुझको अपने अंदर हो सकता है। तो वो काली शिव के साथ रमण करती है, महाकाल के साथ रमण करती है। उस महाकाल का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, उसी का दूसरा नाम आत्मा है, उसी का एक नाम सत्ता है। तो सारे उसी के नाम हैं। तो उसकी शक्ति का जो क्षेत्र है ये देह, तो इस देह के रोम रोम में वो शक्ति रम रही है। और मैं कितना भाग्यहीन हूं कि जिसके आधार पर सारा संसार चक्र चल रहा है, सारा प्रकृति चक्र चल रहा है। किसी वस्तु का जीवन उस शक्ति के बिना है ही नहीं। तो ऐसी जो ब्रह्म शक्ति है, ऐसी जो काली है, वो मेरे रोम रोम में व्याप्त है, लेकिन मैं उससे दूर हूं। संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए मैं रो रहा हूं, भटक रहा हूं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है इंसान की, जो संसार के भोगों में रमा हुआ है, उसकी कमाई में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अंदर का उसको होश ही नहीं। तो सत्पुरुष बार बार अपने वार्तालाप के द्वारा इसी बात का की याद दिलाते हैं कि अंदर चलो, बाहर भटकना ही भटकना है, भ्रम ही भ्रम है, असली संपत्ति तो अंदर है। अब वो भक्त कहता है, किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? अब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं, ये बात नहीं। उनका मिलना उनकी कृपा पर निर्भर है। हां, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। व्याकुलता के रहने पर उनकी कृपा होती है। इसका मतलब यह है, वो कर्म क्या है? वही कह रहे हैं कि जप ध्यान वही कर्म है उनके लिए। कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु संगत हो या विवेक हो या सदगुरु की प्राप्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्त्री विद्या शक्ति धर्मात्मा निकली, या विवाह ही ना हुआ। इस तरह संसार में ना फंसना पड़ा। इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है। अर्थात ऐसा यदि बंधन कभी भाग्य से जीव को ना मिले तो पूरा वक्त वो ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के सिमरन में लगा सकता है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं इस संयोग का। किसी के घर में सख्त बीमारी थी, अब तब हो रहा था। किसी ने कहा, स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिरकर रुक जाए और एक सांप मेढक का पीछा करे, सांप के लपक कर पकड़ते समय मेढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला जाए और सांप का विष उस खोपड़ी में गिर जाए, उसी विष की दवा यदि बनाई जाए और वो दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वो बच सकता है। तब जिसके यहां बीमारी थी वो आदमी दिन मुहूर्त नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोजने लगा। मन ही मन वो ईश्वर को पुकार कर कहता गया, हे ईश्वर, तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है। इस तरह जाते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है। देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तब उसने कहा, हे गुरु, मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया। अब कृपा करके और जो दो एक योग हैं उन्हें भी पूरा कर दो भगवान। व्याकुल होकर वो सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर सांप आ रहा है। तब उसे बड़ा आनंद हुआ। वो इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा, हे गुरु, सांप भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गए, कृपा करके और जो बाकी है उन्हें भी पूर्ण कर दो।
कहते ही कहते मेढक भी आ गया। सांप मेढक को खदेड़ने भी लगा। मुर्दे के सिर के पास सांप ने ज्यों ही उस पर चोट करना चाहा कि मेढक उछलकर इधर से उधर हो गया और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वो आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा। इसीलिए कहता हूं, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है। ये कहानी आपको ऐसा लगता होगा, क्यों रामकृष्ण परमहंस ने सुनाई? ये तो असंभव सी बातें हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने संयोग एक साथ कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? आपको पता नहीं, ऐसा ही होता है। मीरा को देखो ना, राणा ने विष का प्याला भेजा उसके लिए, जेल में डाल दिया, बंद कोठरी में डाल दिया उसको। उसके साथ क्या नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कैसे कैसे संयोग उसके लिए पैदा किए। संत रविदास जैसा गुरु भी भेज दिया, उस विष से उसकी रक्षा भी कर दी। विष पीने के बाद भी अंतर्यामी प्रभु ने उसकी रक्षा भी कर दी और वहां से उसको वृंदावन भी भेज दिया। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर सब कुछ कर देता है। महाराज जी के जीवन में भी देख लो, जिस समय अंदर ईश्वर की ऐसी तड़प थी कि देह का होश उनको नहीं रहता था, तो अंधेरे में सुबह सुबह निकल पड़े, तो पहाड़ से गिरे तो देह की रक्षा कर ली प्रभु ने। और महाराज जी ने खुद इस बात को कहा था, प्रेमी, जब ये पहाड़ से नीचे गिरे थे उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि ये सीधे सीधे नीचे जा रहे हैं और किसी कोमल हाथ वाले ने इनको थाम रखा। तो प्रभु क्या नहीं कर सकते? जो लोग अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर जिनको ईश्वर के क्षेत्र का बोध होता है, उसके बाद भी कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस खुद कहते थे, मेरे पास हृदय रहता था, उनका रिश्तेदार था। कई वर्ष मेरी यह हालत थी कि मुझको अपनी देह का होश ही नहीं रहता था, वही मेरी रक्षा करता था। तो जब भक्त को देह का होश नहीं है, प्रभु प्रेम में इतना लीन है, उसके खाने की व्यवस्था करना, उसकी रक्षा की व्यवस्था करना, उसके लिए प्रभु कोई ना कोई आदमी भेज देते हैं। तो इसीलिए ये जो असंभव से काम लग रहे हैं, ये असंभव नहीं है। प्रभु के मार्ग पर चलने वाले, उनको पर ऐसी कृपा होती है, ये बड़े बड़े असंभव कार्य प्रभु उनके पूरे कर दे। इसीलिए पूरे मनोयोग से प्रभु की भक्ति करना, उनकी ओर अग्रसर होना, यही जीवन का उद्देश्य है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार तो आता रहेगा, जाता रहेगा, यहां की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में जो ईश्वर का पल्ला नहीं छोड़ता, उसका सिमरन नहीं छोड़ता, उसको ईश्वर का दर्शन एक दिन अवश्य होता है। ये विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्य।